कल की वार्ता में हम लोगों ने हम स्वयं ही किस तरह से अपने मजाक के पात्र बनते हैं, यह बात जानी थी। दूसरी चीज हमने जानी थी कि लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है। हमें अपने शक्तियों का किस तरह से उपयोग करना चाहिए। अपनी शक्तियों का, अपने बुद्धि का जब हम उपयोग करते हैं तो किस तरह से खुद की और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हमने कल ये जाना था। कल की वार्ता को लेकर के कोई कंफ्यूजन है किसी का? आगे बढ़े। मराठी में थी तो समझ में ही नहीं आई क्या बोला उन्होंने। क्या बोले सुमन दीदी? मराठी में थी तो हमें समझ में ही नहीं आई क्या बोला उन्होंने। मराठी में तो कुछ भी नहीं बोला सुमन दीदी। आप कब थे? कल कल चर्चा उन्होंने ही तो की, अर्चना दी ने। राजश्री बेटा पाटिल ने मराठी कुछ आप भी। नहीं थे, जयश्री माता जी आप नहीं थे। मैंने मराठी में ऋतुम्बरा प्रज्ञा के बारे में बताया ना, वो ध्यान धारणा और समाधि के बारे में, तो उसको नहीं समझ में आया। ये देखो, ये इसके ऊपर तो सीमा ने दिमाग में लाया हुआ है काफी टाइम से। ऋतुम्बरा प्रज्ञा और सहस्त्रार के ऊपर के 4 चक्र की पढ़ाई अभी तक मेरी हुई नहीं है। तो ये ऋतुम्बरा प्रज्ञा को एक लाइन में मैं बता सकती हूँ। ऋतुम्बरा, ऋतु यानी जो हर एक मौसम के साथ बदलता है। ऋतुम्बरा प्रज्ञा उसी ऋतुमान के अनुसार जो कार्य करता है उसे ऋतुम्बरा प्रज्ञा कहा गया है। पहले मैंने ये वाणी सुनी है पर लिखी हुई नहीं है मेरी, इस कारण से मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगी। इतनी ही उस वाणी से बात ध्यान में आई है। सिचुएशन देख करके काम करना, सिचुएशन देख करके बोलना, जिसे कहते हैं ये जितनी भी 2 लाइनों से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को ऋतुम्बरा प्रज्ञा कहते हैं। कल दोपहर में तो क्या मैं थी, पर बस में आवाज न आने के कारण से ठीक से समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ध्यान की भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। स्टार्ट करने गई, बस आ गई, फिर रह गया। तो नहीं पता है कल का कुछ भी मुझे। और एक बात सभी को फिर याद करवाना चाहूंगी कि सभी भाई बहन है ना, हिंदी बोलना सीखिए। आप भले ही मराठी में भी वाणी लिख रखी हो, मराठी में स्टोरी आपने ज्ञान के तपस्या के रूप में आत्मसात कर रखी हो, कोई बात नहीं है, पर आपको उसे हिंदी में ही बताना है। क्योंकि देखो कल क्या हो गया, एक बात मेरी ध्यान में आई है, कितनी सत्य है मालूम नहीं। मराठी वाणी जैसे ही अर्चना जी ने पढ़नी चालू की, सब खटाखट उठकर चले गए। पहले तो सभी को हिंदी सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि वो हमारी कुंडलनी की भाषा है और आदिशक्ति ने सभी को ये बोला है। आपको संस्कृत नहीं आ रही है तो आपको हिंदी तो बोलनी ही बोलनी है। संस्कृत भाषा, यह देवनागरी भाषा जो है, यह हमारी कुंडलनी की भाषा है। और कुंडलनी को पाने के लिए, कुंडलनी को समझने के लिए ही सारा कार्य हो रहा है। पर कुंडलनी की ही लैंग्वेज हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि क्यों रखे। समस्त त्रुटियों से परे जाकर के हमें ऊपर उठना है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि क्या बोल रही थी? हाँ, दूसरी चीज ये बोल रही थी कि हमें कुछ भी समझ में नहीं भी आ रहा है, इंग्लिश वाणी हो चाहे मराठी वाणी हो चाहे तमिल ना वाणी हो, कोई भी लैंग्वेज की वाणी हो,
जो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, उस टाइम पर यदि हम दोनों हाथ गोद में लेकर के बैठते हैं और श्री माँ से सिर्फ निवेदन करते कि माँ मुझे मराठी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इसमें आपने क्या बोला है, क्या बताया है, थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन कीजिएगा, यह ज्ञान हमारी कण कण में उतार दीजिएगा। इस तरह से दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में यदि आप लेकर के बैठते हो तो उस मराठी वाणी में से भी हम ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। कर कर देखिएगा। किसी को मेरे किसी चीज का बुरा लगता हो, गलत लगता हो तो बेझिझक बोलिएगा, पर मन में बातें रख कर के ना खुद बोझिल होइए ना दूसरों को बोझिल कीजिए। इस तरह की गतिविधियों से हम परमानंद को नहीं पा पाएंगे, खुद भी नहीं और दूसरे भी बिल्कुल नहीं। तो विशेष ख्याल रखिएगा इन बातों का। स्वयं के प्रति हमें सम्मान होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे ही हमारा सम्मान करें और हम अपना हर बार तिरस्कार करते रहो। हर बार यदि हम तिरस्कार कर रहे हैं, खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी विशुद्धि चक्र असंतुलित हो जाता है। आत्मसम्मान यदि हम नहीं कर रहे, खुद का सम्मान यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी लेफ्ट विशुद्धि असंतुलित होती है। खुद के प्रति हम सिर्फ दोष लगाना शुरू कर देते, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरी वजह से ये हुआ, मैं ऐसा नहीं बोलता तो वैसा नहीं होता था। इन तरह की बहुत सारी चीजों में हम कश्मकश में उलझ कर रह जाते हैं। गौरी कुंडलनी श्री माता जी क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के अलावा इस कार्यकाल को बढ़ा दिया है, क्षमा कीजिएगा श्री माता जी। आप विश्व के सारे संतों की वाणी में, इच्छा में, कर्म में, धर्म में, स्मरण शक्ति में, व्यवहार शक्ति में जागृत होइए और समस्त ज्ञान को हमारे आचरण में, व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माँ। ये सीमित से असीमित की ओर हम सभी को ले चलिए, विश्व के सारे संतों को ले चलिए माँ, क्षमा कीजिए। स्वयं के प्रति हमें सम्मान करना है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं कर रहा है उसे भी पाखंडी बताया गया है। वर्ल्ड का कोई भी सहयोगी है ईश्वर के प्रति, आदिशक्ति के प्रति, उस महान संगठन का संबंधी है। ऐसा सहयोगी जिस जगह है, जिस स्थान पर है, वह ईमानदार कैसे बनेगा, यह सवाल आदिशक्ति ने हम सभी को पूछा है। मेरे साथ में भी कभी कभी ऐसी कोई गतिविधियां हो जाती है। नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक उदाहरण बताना चाहूंगी आपको समझने के लिए है। कुछ समय पहले एक परिवार के सदस्य की तरह किसी भाई बहनों के साथ में रिलेशन बन गया था। रिलेशन बन गया और आज पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसी कौन सी चीज हो गई है जिसके कारण से वह व्यक्ति ध्यान में तो ठीक है नहीं आना चाहता है, घर की व्यस्तता है कोई बात नहीं है, पर व्यस्तता के चलते कुछ दिन बाद
बात क्लियर भी नहीं हो पा रही है और अंदर से स्पंदित भी हो रही है। वो भी उस सिचुएशन में कि जब पूर्ण हृदय से आप सभी के साथ में उतने ही प्योरिटी के साथ में व्यवहार हो रहा है। ये सीमा जानती है। मेरे पास में आप लोगों को प्रूफ करवाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे मैं अपना सीना फाड़ करके आपको बता सकूं। आज कोई चीज आप लोगों को डांट कर, फटकार कर, उल्टे सीधे शब्दों में बोली भी जाती है, उसके पीछे का एक ही उद्देश्य होता है कि आप वो चीज सीखे। एक तड़प आदिशक्ति के प्रति या कुछ समय पहले थी, अब उतनी तड़प नहीं बची है। श्री माता जी, कैसे ये तेरे बालक सब मिलकर तेरे दरबार में आएंगे माँ? कब ये कौन सी चीज समझ पाएंगे? उस टाइम पर बहुत पेट जलता था ये सारी बातों को लेकर के। लोग सादी सादी बातों को समझ नहीं पाते थे, पेट जलता था। अब इतना नहीं लगता है। नहीं, श्री माँ ने यदि आप लोगों का योग घटित करवाया है, परमानंद में ले जाना है, तो वो जरूर लेके चले जाएंगे। फिर भी कभी कभी किस कारणवश असंतुलन में यदि मैं आ जाती हूँ, तो फिर श्री माँ के सामने वही क्वेश्चन टैग लग जाता है मेरा कि श्री माँ, जब सारा कार्य अच्छा हो रहा है, सारा कार्य संतुलित हो रहा है, तेरे कार्य में किसी तरह की बेईमानी नहीं है श्री माता जी, तो फिर ये क्यों? यही सवाल आज हमें हमारी माँ ने पूछा है कि हम जहाँ पर है, जिस स्थान पर है, उसी स्थान पर रह करके ईमानदार कैसे बनेंगे? ईमानदारी का अर्थ श्री माँ ने सहस्त्रार में स्थापित होने का भी बताया। जब आप पूर्ण रूप से पार हो जाते हो, सहस्त्रार में स्थापित हो जाते हो, तो वह जो गुण है वह ईमानदारी का गुण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। प्रेम कैसे करे, आत्मा सम्मान से कैसे रहे, यह सारे सवाल आदिशक्ति ने हम सभी के लिए पूछे गए हैं। आत्मसम्मान कैसे करे? पहले तो हमें खुद को किसी प्रकार के दोष नहीं देने, किसी प्रकार का ब्लेम नहीं लगाना है। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मेरी वजह से ऐसा हुआ। ये जितनी भी चीजें होती है आत्मसम्मान के विरोध की चीजें होती है, और इसके विरोध में यदि हम कार्य कर रहे हैं तो खुद का ही तिरस्कार कर रहे हैं। फिर एक बात यहाँ पर दूसरी बतानी चाहूंगी। दो व्यक्तियों को, सामने वाले व्यक्तियों को भी यदि हम तिरस्कृत कर रहे हैं, तिरस्कृत व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी दूसरों से पहले खुद को तिरस्कृत करता है। तिरस्कृत करना भी यह पाखंडियों की निशानी है। श्री माँ ने हम सभी को आत्म साक्षात्कार दिया, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। 1000 गलतियां हमारी छूट जाती है एक शब्द कहने मात्र से कि मैं केवल एक सहयोगी हूँ। मैं एक सहयोगी हूँ, इतने शब्द के पश्चात ही हमारी सारी अशुद्धियां न जाने कितनी दूर फेंकी चली जाती है, कितने अपराधों को होने से बचा देती है। षड्रिपुओं के ऊपर, अपने तुच्छताओं के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही कारीगर मंत्र है, ये कर कर देखिएगा। जब यह हमारे व्यवहार में आ जाएगा तो हमें अनुभव के रूप में भी दिखेगा, और अनुभव और समय यह हमारे जीवन की इतनी बड़ी गुरकिल्ली है, इतनी बड़ी डाइजेस्ट है कि जो डाइजेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलती। समय और हमारी शांति, ये दो ही इसके दुकान है। जी ताई।
अपने गुण कैसे पहचाने, अपने आप के गुण कैसे पहचाने, मेरे अंदर क्या है, मेरे कौन से गुण अपने आए। गुणों को अपने गुणों को पहचानने के लिए ही तो तपस्या का कार्य शुरू करवाया है अर्चना जी। वो तपस्या का रीजन ही वही है। किसी माँ ने कितने आज 50 गुण निकाले हैं, आप सभी को मालूम है। जो नए हैं उन लोगों को शायद ही पता होंगे, पर 50 गुण आदिशक्ति ने नाभि चक्र तक के वाणी के माध्यम से निकलवाए हैं। हम सभी ने इसका तरीका भी अपनाया था कि शिव माता जी क्या मेरे अंदर पवित्रता है। सारे गुण आप लोगों को सेंड कर दिए गए थे, तरीका भी नए लोगों को भी बताया गया था है। तो माँ को धन्यवाद दीजिए, और नहीं है तो वो मांगने के लिए, यदि वो गुण नहीं है तो मांगने के लिए शक्ति, और वो गुण हमारे अंदर है तो उसके चाल चलन कैसे है यह पहचानने के लिए ही स्टोरी का निर्माण किया गया है इस कार्य के अंदर। दूसरा कोई पर्पस नहीं है। ये स्टोरी के माध्यम से कौन सा गुण किस तरह से कार्य करता है, उसका चाल चलन कैसा है, ये समझने के लिए ही तपस्या है। ये कोई ऐसे ही स्टोरी नहीं सुनाई जा रही है किसी को। कुछ कुछ गुण आदि शक्ति के ऐसे बताए गए हैं कि जिसकी मीनिंग तक हमें पता नहीं थी। पूरे शब्द गुणों के मीनिंग तो अभी तक नहीं हुए हैं मेरे निकालना, पर 15 गुणों के मीनिंग ग्रुप पर डाले गए थे। उनमें से 2-3 गुण ही अभी तक कार्यान्वित हुए हैं स्टोरी के माध्यम से। बाकी स्टोरी बोली तो अभी तो बीच में स्टोरी सुनाना है, बस स्टोरी सुना दी। उसके ऊपर चक्रास के कोई गुण ही नहीं। चक्रास के ऊपर की गुणों को समझने के लिए, ध्यान में लेने के लिए स्टोरी है। जिन्हें स्टोरी नहीं भी सुनानी आती है तो कम से कम सुनिए, समझिए, और उसको एक नोट की टाइप में मैसेज डाल दीजिए ग्रुप के ऊपर। ये ईमानदारी किसको बोलते हैं, सच्चा सहयोगी किसे बोलते हैं, विवेक से कार्य करना मतलब कैसे करना। विवेक के ऊपर तो कई बार बताया जा चुका है आप लोगों को। गुणों से रिलेटिव स्टोरी लाइए, उठा करके स्टोरी कहनी है इसके लिए मत कहिएगा। यही रीजन है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है नहीं है, वह एक स्टोरी के माध्यम से समझना है। आज सत्य घटना पर आधारित अनीता जी ने स्टोरी बताई थी। अर्चना जी की स्टोरी तो मुझे समझ में नहीं आई है, पर अनीता जी ने स्टोरी जो बताई वह स्टोरी सत्य है, तो किस तरह से वो अड़ी है यह हमें समझना चाहिए। दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं यह आज की स्टोरी से समझ में आया। आज उस व्यक्ति ने तो कह दिया कि मैंने किसी के सामने पैसे नहीं दिए, अकेले में पैसे दिए। अब अकेले में पैसे दिए तो इसको साबित कौन करेगा। पैसे के भूखे तो सारे ही लोग हैं। आज उसकी परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, अथाट भक्ति, परमात्मा आकर के उसको दिखाकर चले गए। दृढ़ विश्वास, इस तरह के गुणों के ऊपर हमें स्टोरी आत्मसात करनी चाहिए। आज थोड़ी हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, हम तुरंत उसको छोड़ देते हैं। अरे कोई भी भगवान की पूजा करो, कोई भी तपस्या करो, कुछ भी कर लो, क्या है, कुछ नहीं हो सकता। पर जब बिंदास जीने लग जाएंगे उसी को ही तो साजक बोलते हैं। बिंदास का चिंता करते रहते मेरे बेटे का कैसा होगा, मेरे बेटी का कैसा होगा, तो ये भी सहयोगी का गुण नहीं है।
हम सभी को हमारी पहचान के अंदर स्थापित होना। सर्वोत्तम पहचान हमारी एक ही है कि हम केवल एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूपा आत्मा है। हम केवल एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूपा आत्मा है। इतनी ही पहचान है हमारी। हजारों परेशानियां, हजारों विकार, हजारों तकलीफें विलीन हो जाती है। मयूरी जी, आप कर कर देखिएगा, अपने पेट पर हाथ रखिए और सहस्त्रार में चित्त रखिए कि श्री माता जी, मैं तो केवल एक आत्मा हूँ, अनंत कृपा करो। इतनी 2 ही लाइन कर कर देखिए आपको क्या रिजल्ट आते हैं। सभी के लिए है ये, ऐसा नहीं, पर जिसकी समस्या मेरे ध्यान में आई है उनका नाम लेकर के बोल रही हूँ। जिनका समस्या ध्यान में नहीं आई है उनको सामूहिक रूप से बता रही हूँ। तो कोई इसमें अपनी नाराजगी ना जताए, नाराजगी ना लाए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रेणु जी, दीदी आज मेरे बहुत पेट में दर्द हो गया है, पता नहीं कैसे। बताया है, देखो मयूरी की माध्यम से। दीदी दीदी गुरु नानक जी उसका दत्तात्रेय जी का मंत्र ले लीजिए दीदी, बहुत जल्दी दर्द आपका बंद हो जाएगा। अभी अभी लो, देखो अभी आराम मिलेगा तुरंत। जय श्री माता जी। दीदी अचानक से सुबह में 11 बजे से पता नहीं क्या हुआ, फीवर भी हुआ, दर्द भी अचानक। जय श्री देखो 2 तरीके रेणु जी अभी अभी आपको श्री माँ ने बताया है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके को अपनाइए और अनुभव ले लीजिएगा। पेट में तो अनुभूति हो रही थी, जब ध्यान चल रहा था उस टाइम पर अनुभूति हो रही थी कि किसी के पेट में गोल 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 कुछ तो अजीब सा लग रहा था। पर जब साइलेंट ध्यान में गए तो सहस्त्रार से निकलना चालू हो गया वो हमारे। हम यदि अपनी पहचान में स्थापित होते हैं तो बाहरी पहचान हमारी समाप्त हो जाती है। बाहर की पहचान को हमें त्यागते आना चाहिए। जो व्यक्ति यह कार्य पर विजय प्राप्त करता है वो आत्मा के अंदर बहुत जल्दी स्थापित होता है। यह श्री माँ ने इस वाणी के अंदर बताया है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के ऊपर उतरता है, जो व्यक्ति बाहरी पहचान को छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा सहयोगी सूक्ष्मता और सार्वभौमिकता के मूल्य का व्यक्ति बन जाता है। सूक्ष्मता यानी छोटे से छोटा, गहराई से गहराई में उतरा हुआ साधक, और सार्वभौमिकता यानी जो परमात्मा के स्वरूप का है, उसी के जैसा है। आदिशक्ति श्री माता जी हम सबके अंदर है। वही वास्तविकता के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं, रवमान रहते हैं, तो प्रगति होगी। अभी कल की परसों किसी ने तभी तपस्या रूपी स्टोरी सुनाई थी। गुरुदेव ने कहा कि इसे ना ऐसे जगह पर तूने खाना, ऐसे कि जहाँ पर तुझे कोई देखे ना, कोई तुझे देखे ना। कितने दूर तक चला गया, स्टोरी तो वो याद नहीं है मुझे, पर कहीं ना कहीं जाता, ये तोता देख रहा है, ये कौवा देख रहा है, ये वो देख रहा है। हाँ अर्चना जी आप थे, ओके। ये देख रहा है, ये देख रहा है। इस तरह से यदि हमारा चित्त हमारी माँ के ऊपर है, अरे आज मैंने किसी को कटु वचन बोल दिए, अरे आज मैंने किसी का तिरस्कार कर दिया, अरे आज उसके प्रति मुझे ईर्ष्या हो गई, अरे आज मेरे को उसके प्रति गलत भाव आ गए। ये सारी चीजें तो मेरी माँ देख रही है। यह ध्यान यदि हमारा रहता है कि आज हम सच में किसके प्रति कितने उदार है, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, यह यदि चीज हम देख पा रहे तो आदिशक्ति हमें पहचान रही है। श्री माँ ने बोला है आप मैं जब आऊंगी ना तो आपके नामों से नहीं परिचित होगा, ये हाथ बोलेंगे।
आत्मा के माध्यम से मैं आपको जानूंगी। आत्मा के माध्यम से जब हमारी पहचान होगी और उसके अंदर यदि यह कुंडलनी शक्ति माँ को किसी प्रकार की तुच्छता दिखाई पड़ रही है, किसी प्रकार के शरीर को दिखाई पड़ रहे हैं, या शरीर को भी नहीं है, तुच्छता भी नहीं है, पर एक बुरा चित्त आ रहा है, उसी समय में आप उस शरीर का समापन करवा दूंगी। ऐसा व्यक्ति नहीं बचने वाला है, यह सीमा ने बताया हुआ है। तो कोई भी कार्य कर रहे हो, हमें एक बार ये ध्यान देना चाहिए कि हम आदि शक्ति की कक्षा में, आदि शक्ति हमें देख रही है, तो हम 1000 गलतियां करने से रुक जाएंगे और सत्य में स्थापित होने के लिए सहायता होगी। जय श्री माता जी। मंजीत। दीदी देख लिया था क्या? हाँ, सब पर नजर रहती है। मैं उस दिन है ना, आपने वो अचानक से नाम लिया था, तो मेरे साथ वो उस दिन बहुत अनुभूति बहुत अलग से हुई थी। किसका नाम लिया हमें तो याद भी नहीं है भाई, बोला और आपने क्या हुआ। एकदम अचानक से चलते चलते बोला था ना कि बलजीत, एकदम कुछ बोला आपने, और मेरा चित्त सहस्त्रार पे चला गया। और मेरी अनुभूति में उस टाइम पता बेचैन थी, बहुत अजीब सा। और आपने अचानक चलते चलते मेरा मतलब यानी कुछ चल रहा था और आपने नाम लेके कुछ बोल दिया था, अरे क्या ऐसा, तो मैं इनके मैं उसके बाद में कुछ बोल नहीं पाई। और मतलब मेरा चीज सहस्त्रार पे चला गया था। मेरे को ऐसा लगा जैसे माँ ने मेरे को बोला हो। वो तकलीफ मेरी यानी तकलीफ भी मेरी दूर हो गई थी। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा चित्त बहुत बाहर डोल रहा था मेरा। मंजित, यही थैंक माता प्रमाण जी। है कि हमारा चित्त जब सहस्त्रार में जाता है ना, तो सारी अशुद्धियों को बाहर फेंकता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए किसी के लिए। मैंने तो नहीं कहा इसको कि अभी बोल तू कुछ ऐसी बात, कोई प्लानिंग नहीं थी। चित्त सहस्त्रार में है ना, तो हजारों अशुद्धियां वो 1 सेकंड में बाहर फेंक देती है। फिर चाहे वो अपनी हो, चाहे अपने परिवार के माध्यम से आई हुई रहो, या विश्व के माध्यम से आई हुई रहो, वो हमारा बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर हम सहस्त्रार में नहीं रहते हैं। सही बात सहस्त्रार है में दीदी, हम रहने का तो सब। सेंटर जा रहे थे, तब भी माँ ने हमको बचाया, तीनों के तीनों हम मतलब यानी ब्रेक ही नहीं लगा था गाड़ी को इनकी, और एकदम ट्राला सामने आ गया और वो सब जने आसपास वाले बोलने लग गए, और वो बाप रे ये लोग बच गए। माँ सहस्त्रार की शक्ति का कमाल है। एक सहस्त्रार का व्यक्ति पूर्ण सहयोगी किसी रास्ते से गुजरता है ना, सभी भाई बहनों को बता रही हूँ, वह व्यक्ति अनहोनी को भी बचा लेता है। इतनी बड़ी पावर उसके अंदर है। मरते हुए को भी यम के नगरी से लौट खचीट कर ले आता है वो। इतनी बड़ी पावर हमारे अंदर है, पर हम आज भी इस मूर्खता में उलझे हुए हैं। लेफ्ट राइट। आदि शक्ति ने कभी चाहा ना, तो सहज वार्ता वालों ने तो आज मैसेज नहीं दिया। 1 महीने पहले रेगुलर पीछे लग रहे थे कि भाई आप हमें वार्ता करवाइए, और आज भी मैंने उनको मैसेज डाला था, लाइव के अंदर पूछा भी गया था, किसी का कोई कमेंट नहीं था। संडे के दिन हो सकता है शिव माँ ने कभी दिमाग में बत्ती जला दी, तो पूर्वकालीन जो वार्ता है उसको रिपीट में संडे के दिन दोपहर को हम सब आत्मसात करेंगे और शाम की छुट्टी करेंगे। दीदी आप तो कर ही दो, ये है ना, कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं, पर बाकी अंदर सबके चित्त में है। देखो सच्चाई हर एक बंदा चाहता है। आप देखो, आप जो बता रहे हो कोई आप अपने लिए थोड़ी बता रहे हो, आप तो सबके लिए बता रहे हो। आप अपना मंजिल, कर्तव्य तो निभा दो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं दीदी, आप समझो ही मत, आप कर दो, क्योंकि है ना, देखो जो उसमें कहते हैं मोती के कण बिखरे हैं, तो जो जितने भी माँ जितने भी बच्चों के लिए जिनको ये चाहिए चीज वो उठा लेंगे, और जिनको नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे, पर बाकी आपका कार्य पूरा हो जाएगा माँ के संडे के द्वारा। दिन कार्य माँ सब का है, आपके द्वारा पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि है ना मतलब
बंदा अंदर से चाहता है, पर किसी न किसी वजह से कोई नहीं बोल पाता होगा, पर बाकी आप करवा लो तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को चलो बहुत राहत मिल जाएगी। चलो आप सहज वार्ता की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर ऑन करने वाला तो चाहिए ना, किसको बोलेंगे? सारिका जी को आज मैंने 3 बार कॉल किया, एक बार भी रिप्लाई नहीं है उसका। सारिका मैसेज का है। हाँ, सारिका का। चलो एक बार मैं और कोशिश करती हूँ, कभी बोलूंगी सारिका से। तो आप यानी कि देखो, एक बंदा तो लेगा नहीं उस चीज को, लेंगे सब। कहते हैं ना, अच्छाई तो हमेशा, भले ही आप आंख बंद करके भी दो तो वो भी गोद में गिरती है जिसको लेनी होती है। आज ही मैंने उनको मैसेज किया कि 4 दिन पहले सहयोग के मूलभूत सवाल के ऊपर हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया था। इसका दूसरा चैप्टर आ रहा है, आध्यात्मिक विकास। तो क्या आप हम्म। सभी की इच्छा है, आप सभी की अनुमति है तो कल करेंगे। कोई कमेंट दीदी नहीं, किरण का कुछ। एक एक चीज मैं बोलती हूँ, आप है ना, अनुमति मत मांगे, अनुमति तो माँ की है। आप है ना आके कि मैं इस चीज पे बोलना चाहती हूँ, ये चर्चा है, जिसको मतलब यानी कि जैसे जिसको आत्मसात से करना है वो कर लूं, मेरे को तो आधा घंटा चाहिए। आप अपने अधिकार से बोलो ना, क्योंकि देखो हम जहाँ हमारी अपनों की बात होती है तो वहाँ अधिकार होता ही है। अब माँ ने कितने अधिकार से अब इतने संसार को सहयोग प्रदान किया, तो उन्होंने अब उसमें से बहुत सारे लोग नहीं लेते, बुरा भी बोलते हैं।